हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। अब हम शुरू करते हैं हिंदी की बुक। क्लास थर्ड की हिंदी की बुक हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पूरी बुक पढ़ाऊंगा, साथ में इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज के लिए भी पूरा कराऊंगा। दूसरी चीज, आपको ये सारी वीडियोस चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर लास्ट तक सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं हम चैप्टर फर्स्ट से। पहला पार्ट हम पढ़ेंगे जिसका नाम है सीखो। आप लोग बहुत कुछ चीजें सीखते हैं। कुछ चीज़ें हम अपने दोस्तों से सीखते हैं, तो कुछ मम्मी से सीखते हैं, कुछ चीज़ें पापा से सीखते हैं, तो कुछ चीज़ें दादा दादी से सीखते हैं, है ना। तो ये पाठ है सीखो, इसमें भी हम लोग कुछ ना कुछ सीखेंगे। अलग अलग जीव जंतुओं से कुछ ना कुछ सीखेंगे। हमारी पहली यूनिट चल रही है इकाई 1, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। हमारे पर्यावरण में अलग अलग जीव जंतु, अलग अलग पेड़ पौधे पाए जाते हैं, है ना। और उनसे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ ना कुछ नया हमें सीखने को मिलता है। पढ़ते हैं हम इस पाठ के लिए। ये आनंदमयी कविता है, ये आनंदमयी कविता है। इस वीडियो में इस कविता के लिए हम पढ़ेंगे, समझेंगे, और अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज आपके लिए मिलेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसे और समझते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो। हम लोगों को फूलों से हंसना सीखना चाहिए। जैसे आप देखते हैं फूल खिलते हैं तो ऐसा लगता है कि फूल मुस्कुरा रहे हैं, कितना खुश हैं, है ना। तो फूलों से नित हंसना सीखो, फूलों से हमें हंसना सीखना चाहिए। भौरों से नित गाना, और भौरों से गाना सीखना चाहिए। भौरे आपने देखे होंगे फूलों के ऊपर मंडराते हैं, तो वो अलग अलग आवाजें निकालते हैं और कुछ गाना सुनाते हैं, है ना। तो भौरों से हमें गाना सीखना चाहिए। तरुकी झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। और तरु मीन्स होता है बच्चों पेड़, पेड़ या वृक्ष होता है। तो आप पेड़ समझेंगे ज्यादा अच्छे से, क्योंकि पेड़ देसी लैंग्वेज है। पेड़ आप सभी ने देखे होंगे, जैसे बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, नीम का पेड़ है। तो पेड़ की जो झुकी हुई डालियां होती हैं, जो टहनियां झुक जाती हैं, उनसे हमें क्या सीखना चाहिए, उनसे हमें शीश झुकाना सीखना चाहिए। अपने से बड़ों को आदर और सम्मान देते हैं ना हम शीश झुकाकर, तो वह सीखना चाहिए। सीख हवा के झोंकों से लो। हवा के झोंकों से, जो हवा चलती है उसके झकोरे चलते हैं, उनसे हमें सीख लेनी चाहिए। क्या सीख लेनी चाहिए? कोमल भाव बहाना। कोमल कोमल भावों को हमें बहाना सीखना चाहिए। किससे? हवा से। हमारे अंदर जो भाव हैं, जो भावनाएं हैं, वो कोमल रहें। कोमल भावनाएं हमारे अंदर रहें, कठोर नहीं बनना है हम लोगों को। तो वो चीज हमें किससे सीखनी चाहिए? वो हवा से सीखनी चाहिए। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। और दूध में जैसे पानी मिला देते हैं तो अलग कर पाना मुश्किल हो जाता है। दूध और पानी जब मिला देते हैं तो उसको जैसे अलग नहीं कर पाते हैं, वैसे ही हमें एक दूसरे के साथ में मिलना और मिलाना सीखना चाहिए, घुल मिलकर रहना सीखना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। सूरज की किरणों से हमें जगना और जगाना सीखना चाहिए। जैसे सूरज की किरणें निकलती हैं तो सारे पंछी उठ जाते हैं, है ना। सब जानवर उठ जाते हैं और किसान अपने खेतों में बैल लेकर काम करने चला जाता है। हम सब लोग भी जग जाते हैं, उठ जाते हैं ना। तो सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता, लता जानते हो, जो पेड़ की बेल होती है ना, पेड़ की लता, बेल जिसे हम कह सकते हैं। तो लता और पेड़ों से हमें सीखना चाहिए कि सबको गले लगाना है। जैसे पेड़ एक दूसरे के साथ करीब आपस में मिलजुल के रहते हैं, और एक पेड़ के ऊपर, जैसे आपने देखा होगा कुछ पेड़ होते हैं, ऐसे ये पेड़ है, ठीक है। तो पेड़ के ऊपर चारों तरफ कोई लता लग जाती है, दूसरा पेड़ उगाता है जो उसके ऊपर लिपटते हुए ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। आपने बहुत से खम्भों के ऊपर भी ऐसा देखा होगा, है ना। बहुत से खम्भों के ऊपर भी ऐसी लताएं नीचे जमीन से ग्रो होकर और वो ऊपर की तरफ बढ़ती हैं, उस खम्भे को लपेटते हुए। तो हमें लता और पेड़ों से सीखना चाहिए सबको गले लगाना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। अब दीपक से हमें ये सीखना चाहिए, जैसे वो उजाला कर देता है ना, तो अंधेरे को भगा देता है, वैसे ही हम लोगों को भी दूसरों के जीवन में उजाला करना है, अंधेरा नहीं करना है। अपने माँ बाप के जीवन में, अपने भाई बहनों के जीवन में उजाला बन के प्रकाशमान करना है ना। आगे है पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी से हमें सीखना चाहिए कि प्राणी जो लोग हैं, हम सब लोग हैं, हमारी सेवा करना, है ना। तो हम लोग भी एक दूसरे की सेवा करेंगे। हम अपने से बुजुर्गों की
और अपने अनुजों की सेवा करेंगे, क्योंकि पृथ्वी कैसे सेवा करती है? पृथ्वी के अनाज उगता है ना, अलग अलग फसलें तैयार होती हैं जिससे हम लोग खाते हैं और अपने शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाते हैं। आगे है, जल धारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। जल धारा से हमें सीखना चाहिए कि जीवन पथ में कैसे आगे बढ़ा जाए। जैसे जल की धारा होती है तो वो अपना रास्ता बनाते हुए आगे चलती है ना? वैसे ही हमें अपने जीवन पथ में आगे कैसे बढ़ना है ये सीखना चाहिए जल धारा से। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे पर ही चढ़ना। और जो धुआं होता है, जब आग जलती है बेटा तो धुआं निकलता है ना? और धुआं हमेशा ऊपर की तरफ चढ़ता है, आसमान में ऊपर की तरफ जाता है। तो धुएं से हमें सीखना चाहिए कि ऊंचे पर ही चढ़ना, हम लोगों को ऊंचाई पर ही बढ़ना है, कदम कदम आगे ही बढ़ना है, पीछे नहीं रुकना है ना? ये कविता लिखी है श्रीनाथ सिंह ने। श्रीनाथ सिंह जी ने कविता लिखी है, बहुत ही सुंदर कविता है। एक बार फिर से इसे पढ़ लेते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरुकी झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे पर ही चढ़ना। ठीक है ना बच्चों? इस तरह से हमारी ये कविता पूरी हो गई। सीखो कविता हमने पढ़ ली है। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो, कहीं पर कोई परेशानी हो, तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर देंगे आपके लिए। और आप करेंगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप समय से उसे पढ़ें। फिर आप जब पढ़ेंगे तो अपने एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे, है ना बच्चों? और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, जिससे आपके मम्मी पापा अपने आप को गर्वान्वित महसूस करेंगे, अपने आप पर गर्व करेंगे कि मेरा बच्चा कितना अच्छा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगली वीडियो में मैं आपके लिए इस पाठ के क्वेश्चन आंसर जो हैं वो मैं कराऊंगा। ठीक है, और अभ्यास माला के लिए भी पूरा कर लेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।